मॉर्निंग। वेलकम बैक। फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारा जो है अभी जो चैप्टर चल रहा है फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर क्लासेज, जिस पर हम लोग विशेष एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। और आज जो है फिर हम लोग फॉर्म क्लासेज एंड स्ट्रक्चर क्लासेज पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि फॉर्म क्लासेज में हमने फॉर्म क्लासेज के बारे में बताया था। स्ट्रक्चर क्लासेज के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स दिया था, जिस कुछ पॉइंट्स बाकी है उस पॉइंट्स पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे फिफ्थ पॉइंट हमारा जो हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, दाउ हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हुआ, इट हुआ एंड दे। ये जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब पर्सनल प्रोनाउन कहा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हिंदी में हम कहेंगे। तो इस सारे जो आई वी दाउ यू ही सी इट एंड दे। आई का मतलब मैं, वी मतलब हम या हम लोग, दाउ का मतलब तू होता है, तू या आप। इसका इस्तेमाल जो है हम लोग पोएम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। यू का मतलब आप लोग, तुम लोग होता है। ही वह, सी वह, लेकिन ही में पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी स्त्रीलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट जो है आपका निर्जीव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड दे का मतलब वे लोग, वे। तो ये जो आपका प्रोनाउन हुआ ये आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अब हम लोग 6 पॉइंट में आते हैं। ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन उसको कहते हैं जो रिलेशन को स्थापित करता है। जैसे कि आपका हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, दैट हो गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इतना हम लोगों को पहले समझना अनिवार्य है कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो स्ट्रक्चर क्लासेस का काइंड्स में आती है। इसमें मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को और भी मैंने किया था। जैसे कि आपको किया था, मैंने आपको आर्टिकल बताया था। आर्टिकल जो आपका डिटरमाइनर में जो जो सब डिवाइडेड है, उप विभाजित है, जो आपको उसके बारे में मैंने बताया था। वो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था। अब ये 7th में आपका जैसे कंजक्शन हो गया। कंजक्शन भी आपका स्ट्रक्चर क्लासेस के अंतर्गत आती है। तो कंजक्शन में आपका जैसे आफ्टर, एंड, ऑल्सो, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बट, बिफोर, आइदर, फॉर, हाउएवर, इफ, लिस्ट। लिस्ट का मतलब जिससे कि न, नहीं, नाइदर, नॉर, ओनली, और अदरवाइज। और भी इसमें बहुत सारे वर्ड्स है जो आपका कंजक्शन है। इसको ईटीसी मैं लिख दे रहा हूं। आप ऐसा करें, इसको आप लिख लें, राइट डाउन करें। कंजक्शन में जैसे कि मैंने ईटीसी आपको लगा के छोड़ दिया था, तो कंजक्शन में आप जो बचा हुआ जैसे आपका सिंस हो गया। सिंस का मतलब चूंकि, जब से, सब याद रखना है। स्टील का मतलब तो भी, सो का मतलब इसलिए। सारे कंजक्शन है। टील मैंने तक, अभी मैंने अभी तक में आता है। दैट यहाँ पर हम लोग कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड के रूप में भी दैट का इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर, दो, व्हाट, व्हेन। डब्ल्यूएच जो वर्ड होता है ये हमारे कंजक्शन में इस्तेमाल होता है। जिसमें कि आपकी व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेदर हो गया, वेयर इज हो गया, व्हाइल हो गया, व्हेंस हो गया, वाइदर हो गया, अनलेस हो गया और अनटिल हो गया। अनटिल मैंने जब तक कि नहीं, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। इंटरजेक्शन में आपका ओ, आह, एलएस, हार, हुर्रे, ब्रेवो, हस, इटीसी। कहने का मतलब भी कंजक्शन, इंटरजेक्शन में आपका इस्तेमाल जो है इस तरह के वर्ड होता है जिसमें फीलिंग होता है। ये फीलिंग होता है, इंटरजेक्शन में फीलिंग होता है। और कंजक्शन में आपका कनेक्टिंग वर्ड होता है। ये सारे जो वर्ड है कनेक्टिंग वर्ड है। और इंटरजेक्शन में ये जो वर्ड है ये आपका फीलिंग दिखाता है, सडन फीलिंग। सडन फीलिंग्स को शो कराता है, ये सडन फीलिंग होता है। ओह, अचानक आप बोलते हो आई एम सॉरी, है ना। आह, एलएस, है ना। हार्क, हुर्रे, हिपी फुर्रे, मतलब बहुत जब खुश होते हैं। ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब शाबाश, हस, इटीसी। ऐसे कहने का मतलब ये हुआ इंटरजेक्शन जो है, इंटरजेक्शन का इस्तेमाल हम लोग जो है सडन फीलिंग में इस्तेमाल करते हैं। सौरों में इस्तेमाल करते हैं। सौरों का मतलब दुख, जहाँ दुख हो वहां पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ हैप्पीनेस हो, मतलब हैप्पीनेस में यहाँ पर सुख का मतलब अनुभव, वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारी फीलिंग्स को दिखाता है। जहाँ फीलिंग्स को दिखाता है उस जगह पर हम लोग इंटरजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप जो है इसको राइट डाउन कर लें, लिख लें, इसको लिखें और इसको याद रखना बहुत अनिवार्य है। ये कंजक्शन
के बारे में जो भी आपको लिखा है और इंट्रोडक्शन के बारे में जो लिखा है उसको आप ये पूरा उसको आप लिख ले। तो इस तरह से जो फॉर्म क्लासेज और स्ट्रक्चर क्लासेज में जो भी हम लोग कैटेगराइज किए थे वो आज जो है आज ये मतलब लोग को डिक्लेयर हो गया। अब इसके बारे में अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके बारे में विशेष परिचर्चा करेंगे, लेकिन अब वो जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो आज जो है रिटेन कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, याद कीजिए और तैयार कीजिए। थैंक यू।